Hello students, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to cover a very important topic of grammar, that is articles. What are articles? Article means there are three articles, a, an and the. अब बच्चों आर्टिकल्स हमारे हर एक स्टेटमेंट में यूज़ आते हैं, हमें हर जगह आर्टिकल्स देखने मिलते हैं, बट हम क्या करते हैं, इनको गलत जगह पे लगा देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो जाते हैं। अब हम हमारे स्टेटमेंट रॉन्ग तो करना चाहते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को और डिटेल में और अच्छे से उसे समझेंगे। सो आर्टिकल्स डेफिनाइट, इनडेफिनाइट, द और ए और एन। अब इस चैट से आपको क्या पता चलता है कि आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, एक डेफिनाइट होता है और एक इनडेफिनाइट होता है। डेफिनाइट यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब हम बात करें, एग्जैक्ट उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं द। लेकिन अगर हम कोई भी नॉर्मल एक कॉमन ग्रुप की बात कर रहे हैं, कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, तो उस समय हम ए या फिर एंड लगाएंगे। जैसे कि आई लाइक दिस बैट, आई लाइक द बैट विच रोहन हैज़। आई लाइक द बैट विच रोहन हैज़, मेरे को वही बैट पसंद है जो रोहन के पास है। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ, आई लाइक टू प्ले विथ अ बैट, मेरे को बैट के साथ खेलना पसंद है, तो यहाँ पे मुझे कोई भी बैट पसंद है। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे वही बैट पसंद है जो रोहन का है, तो उस समय मैं लगाऊंगी द। बट हमारी इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनाइट आर्टिकल्स को और डिटेल में हम हमारी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए या फिर एन। सो हमें कैसे पता चलेगा कि ए लगाना है या एन लगाना है? हमने अभी बात की, द इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन आर यूज्ड फॉर कॉमन नॉन स्पेसिफिक नाउन्स। यानी कि हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स यानी ए और एन को कब यूज़ करते हैं, जब हमें पता नहीं है कि हम कौन से चीज़ की बात करें। हमें ये तो पता है कि मुझे एप्पल खाना है, बट मुझे कोई भी एप्पल चलेगा, ऐसा नहीं है कि मुझे वो टेबल पे पड़ा हुआ है वही खाना है। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, मुझे एक एप्पल खाना है। अब मैंने ऐसा बोला है मुझे कौन सा एप्पल खाना है, नहीं, मेरे को कोई भी एप्पल होगा चलेगा। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल। बट अगर मैं ऐसा बोलती हूँ, आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल which is on that table, I want to eat the apple which is on that table, तो मुझे वही एप्पल खाना है जो उस टेबल पे है। इसलिए फ़र्क पता चला कि जब हम नॉर्मल बोलते हैं, कॉमनली बोलते हैं कि मुझे एक एप्पल खाना है, अ एप्पल, अ बुक, तो इस जगह पे इनडेफिनाइट आर्टिकल्स यूज़ होते हैं। नाउ यूज़ ऑफ ए और एन। यूजेस ऑफ ए और एन में हम सबसे पहले लर्न करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल ए। We use a before a word beginning with a consonant sound. अब हमने बचपन से ही पढ़ा है कि वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स को हम बोलते हैं वॉवल्स। ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा जितने भी वो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट। यानी कि कोई भी एक वर्ड, सिंगुलर वर्ड, ये चीज़ याद रखिएगा, इनडेफिनाइट आर्टिकल जो होते हैं वो सिर्फ सिंगुलर वर्ड्स के साथ ही आते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई एक सिंगुलर नाउन दिया गया है, तो उसके आगे हम लगाएंगे ए या फिर एन। सो अब यहाँ पे कौन से साउंड बोल रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। अगर एक वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, ए। जैसे क्या, चलो आगे देखते हैं। The article A is used for singular noun starting with a consonant sound. मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई वर्ड एक सिंगुलर नाउन है और उसका जो शुरुआत है वो कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, तो हम उसके आगे लगाएंगे ए। सो कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से होते हैं? तो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं व्यंजन ध्वनि। हमने हिंदी में स्वर व्यंजन पढ़े हैं, तो व्यंजन यानी क, ख, ग, घ से लेके ज्ञ तक, ये सारे वर्ड्स की आवाज़ से अगर हमारा लेटर शुरू होता, वर्ड शुरू होता है, तो हम लगाएंगे ए। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, अ कैट, क की आवाज़ से शुरू हो रहा है। देखिए, तो क क्या है, व्यंजन है, इसलिए हमने आगे क्या लिखा, ए। अ कैट, अ मैन, म की आवाज़ गिरी, मैन,
तो म क्या है हमारा व्यंजन है, इसलिए हमने उसके आगे क्या लिखा ए। यूनिकॉर्न, अभी आप लोग बोलोगे मैडम अभी तो आपने बोला था कि ए ई आई ओ यू तो वॉवल होते हैं, बट आप इसको बोलो यूनिकॉर्न, यू की बात करें, य क्या आवाज़ आ रही है, य की आवाज़ आ रही है, यूनिकॉर्न। तो इसके ये क्या है, यह क्या होता है हमारा व्यंजन होता है, इसलिए हमने आगे क्या लिखा है यानी कि ए। यूनिकॉर्न, यूजफुल बुक, यूजफुल, य की आवाज़ आ रही है, इसलिए इसके आगे भी क्या लगेगा ए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो ये य की आवाज़ आ रही है, इसलिए भी हमने इसके आगे क्या लिखा है ए। यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन, यूरोपियन नहीं बोलते हम इसे, क्या बोलते हैं यूरोपियन, तो य की ही आवाज़ आ रही है, इसलिए आगे हमने लिखा है ए। अब मान लो कि आप बोलोगे मैडम यू, हर एक यू तो य से शुरू हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, देखो अंकल, अंकल, की आवाज़ आ रही है, इसलिए उसके आगे क्या आएगा एन। फिर अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं एन अम्ब्रेला, क्यों, क्योंकि उसके आगे की आवाज़ आ रही है, अम्ब्रेला। तो याद रखिएगा अगर य की आवाज़ आ रही है तो ए लगेगा, और की आवाज़ आ रही है तो एन लगेगा। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ ए ऑन एन में, हम यूज देखेंगे एन का। We use an before a word beginning with a vowel sound. हम एन का कब यूज़ करते हैं, हम एन का तब यूज़ करते हैं जब कोई भी वर्ड वॉवल साउंड से शुरू होता है। किसकी साउंड से, तो वॉवल साउंड से शुरू होता है। The article an is used for singular noun starting with a vowel sound. अब ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। अगर वो प्लूरल होगा तो उसके आगे ए और एन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं आएगी। अगर वो सिंगुलर है और उसकी जो स्टार्टिंग वर्ड बिगिन हो रहा है वॉवल साउंड से, तो हम उसके आगे लगाएंगे एन। अब वॉवल साउंड क्या होते हैं, तो वॉवल साउंड का मतलब होता है स्वर ध्वनि। हमने स्वर पढ़े हैं हिंदी में, अ आ ई ऊ ए ओ औ अंग, ये सारे हमारे स्वर होते हैं। तो इनसे अगर कोई एक वर्ड की शुरुआत होती है, इनकी आवाज़ से अगर कोई भी एक वर्ड की शुरुआत होती है, तो हम उसके आगे लगाएंगे एन। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। एन एग, ए की आवाज़ आई तो एन एग। एन इग्लू, ई की आवाज़ आ रही है, एन इग्लू। एन आर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एस है वो साइलेंट है, हम इसे क्या बोलते हैं आर बोलते हैं, आर। तो एन आर, की आवाज़ से शुरू होता है। एन अम्ब्रेला, से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला। एन एप्पल, किससे शुरू हो रहा है, से, एप्पल। एन आउल, की आवाज़ से शुरू है, देखो एन आउल, इसलिए हमने आगे क्या लिखा है एन लिखा है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखना है और इसे सॉल्व करना है। तो चेक करेंगे, डैश ऑरेंज, इसके आगे ए आएगा या एन आएगा, आपको सुनना है। लिसन टू द वर्ड, मैं वो वर्ड बोल रही हूँ, आप नोटिस करना है कि इसके आगे ए आएगा या फिर एन आएगा। डैश ऑरेंज, डैश एप्पल, डैश अम्ब्रेला, डैश रैबिट। तो आंसर है एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, अ रैबिट। डैश शीप, डैश लेमन, डैश एग, डैश यूनिफॉर्म। सो आंसर है अ शीप, अ लेमन, एन एग, अ यूनिफॉर्म। किससे शुरू हो रहा है यूनिफॉर्म में, य से शुरू होता है, अ यूनिफॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपके सारे डाउट्स आर्टिकल्स के ऊपर से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, द डेफिनाइट आर्टिकल द।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।